नमस्कार, चीफ एडिटर मेनुद्दीन खान के साथ आप देख रहे हैं एमटीवी भारत। जंतर मंतर पर आयोजित मजदूर किसान संसद में उठे मजदूर किसान मुद्दे, देशव्यापी आंदोलन तेज करने का आह्वान। नई दिल्ली 9 मार्च 2026 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के मंच एवं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जंतर मंतर नई दिल्ली में मजदूर किसान संसद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए मजदूरों और किसानों के ज्वलंत मुद्दों व समस्याओं पर व्यापक चर्चा की गई। देशव्यापी आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया गया। मजदूर किसान संसद को संबोधित करते हुए सीटू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड सुदीप दत्ता ने केंद्र की मोदी सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां बड़े कॉर्पोरेटर घरानों को फायदा पहुंचाने वाली, जबकि मजदूरों और किसानों के अधिकारों की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने देश के मजदूरों और किसानों की समस्या को उठाते हुए देश भर में व्यापक और मजदूर आंदोलनों को खड़ा करने का आह्वान किया। मजदूर किसान संसद को किसान, मजदूर और किसान संगठनों के राष्ट्रीय नेताओं ने भी संबोधित किया और मजदूर किसान एकता को मजबूत करते हुए संघर्ष को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में गौतम बुद्ध नगर के सीटू नेता गंगेश्वर दत्त शर्मा, रामस्वार्थ जनवादी महिला समिति की नेता रेखा चौहान, शीला पांडे, गुड़िया देवी, सरोज देवी तथा किसान सभा के नेता डॉक्टर रूपेश वर्मा, अजय पाल भाटी, संदीप भाटी और अजब सिंह भाटी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सीटू जिला सचिव गंगेश्वर दत्त शर्मा ने बताया कि मजदूर किसान संसद में व्यापक विचार विमर्श के बाद आगामी कार्यक्रम की घोषणा की गई। इसके तहत 23 मार्च 2026 को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस को साम्राज्यवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही 1 अप्रैल 2026 को मजदूर विरोधी चारों श्रम संहिताओं को वापस लेने सहित अन्य मांगों को लेकर देशव्यापी काला दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगे आने वाले समय में देश के सभी राज्यों में महापंचायतों का आयोजन कर मजदूरों और किसानों को उनकी मांगों के समर्थन में संगठित किया जाएगा और बड़े आंदोलन के लिए तैयार किया जाएगा। संसद में लिए गए फैसलों के अनुसार पूरे देश के अंदर बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी, व्यापक अभियान चलाया जाएगा और एक बड़े आंदोलन की तरफ हम लोग जाएंगे। मजदूर किसान संसद में नोएडा गौतम बुद्ध नगर से CI2 जनवादी महिला समिति, अखिल भारतीय किसान सभा के जो है सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है और मजदूर किसान पंचायत को जो है सफल बनाया है। किसान सभा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रूपेश वर्मा है, जो मजदूर किसान पंचायत संसद के जो मुद्दे हैं उनको। ये बड़ा जत्था हमारा गौतम बुद्ध नगर से आया है, सीटू का, किसान सभा का, महिला समिति का, और जो भारत की अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है जिसमें किसानों के हितों के साथ समझौता किया गया, उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन है, ये धरना है। और हम भारत सरकार के पक्ष में जो सरेंडर किया, उस सरेंडर के खिलाफ आ गए हैं और हम इसे बताना चाहता हूँ कि कल बरनाला में 50,000 मजदूरों का घर लेने वाला है। हम लोग ये किसानों मजदूरों की संसद की शुरुआत का शुरुआत कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर, उसके बाद चीन के अंदर भी होने वाला है। पूरे देश के अंदर ये पूरी संसद का जिस तरीके का यहाँ पर हम लोगों ने एक मौका रहना, ये बहुत ही जो है सर्वनाश स्थिति है और मैं इसकी कड़ी निंदा करते हुए भारत सरकार से संसद का ये मांग करता हूँ कि वो अमेरिका और इजराइल दिल्ली द्वारा ईरान पर थोपे गए और के खिलाफ आवाज उठाए बड़ी संख्या में और युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयासों में अपनी भूमिका निभाए। आज किसान सभा के भारत सरकार मोदी सरकार अमृत सीटों के साथ गौतम नगर से आए हैं, लेकिन इसके विपरीत भारत युद्ध ईरान के ऊपर थोपा गया, उसके विरोध में गुलामी किसे कहते हैं की डील के विरोध। 75 वर्ष पहले इंग्लैंड में बैठ करके अंग्रेज हमारे देश के बारे में निर्णय लेते थे, और मजदूर, लेकिन आज अमेरिका
अमेरिका वाशिंगटन में बैठ करके भारत के निर्णय ले रहा है और भारत की सरकार, मोदी सरकार उन निर्णयों को चुपचाप सिर झुका करके मुंह पर पट्टी बांध करके मान रही है। हमने देखा कि किस तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर था, जो रूस और ईरान से तेल खरीद का मामला था, चाबार पोर्ट पर हमारी इतनी बड़ी पूंजी, हमारी जनता की गाड़ी कमाई की लगी थी, इस सब पर अमेरिका के निर्णयों के आगे भारत सरकार ने घुटने टेके हैं और ये अपने आप में एक नई गुलामी है। हम इस गुलामी के खिलाफ भारत की जनता की आवाज बनकर के भारत सरकार से ये मांग करते हैं संसद के जरिए कि वो इस गुलामी को से बाहर निकले, क्योंकि सैकड़ों वर्षों की साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों के बाद हमने ये आजादी पाई है और हम इस तरीके से अमेरिकी साम्राज्यवाद का गुलाम भारत को बनने नहीं देंगे। इसके खिलाफ हम अपनी आवाज को जरूर बुलंद करते रहेंगे। हम जो है ये जो भारत की संप्रभुता और भारत के राष्ट्रीय सम्मान को भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने नुकसान पहुंचाया है, इसकी हम जो है कड़ी निंदा करते हैं। हम